हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे प्राइवेटाइजेशन का जॉब पर क्या इम्पैक्ट होगा उस पर डिस्कशन करूंगा। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का जॉब पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये मेरा सबसे मेन मुद्दा है कि आप लोगों को बाद में सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है या नहीं, करना चाहिए या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि लोग प्राइवेटाइजेशन का पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट तो बता देते हैं, लेकिन जॉब पर क्या मेन इम्पैक्ट होगा वो नहीं बताते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और मैं आपको जो है सबसे पहले कुछ प्राइवेटाइजेशन के बारे में बता करके मेन टॉपिक जो है मेरा प्राइवेटाइजेशन का जॉब पर क्या इम्पैक्ट होगा उस पर जाऊंगा। खासकर आप लोग जानते हैं कि बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स बहुत सारे जो है सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट पर ईयर निकलते हैं कॉलेज से, उसके कंपैरिजन में सरकारी जॉब बहुत कम है इंडिया में बची हुई। और वो अपनी लाइफ को वेस्ट करते रहते हैं इसके प्रिपरेशन करने के चक्कर में। वो चाहते हैं कि हमको कुछ छोटी-मोटी जॉब भी सरकारी मिल जाए तो हम लोग आसानी से अपना ज़िंदगी बिता लेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही टफ हो चुकी है। आज ग्रुप डी भी निकालना बहुत टफ है। खासकर ये मेरा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पर फोकस है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा कॉलेज ऐसा है इंजीनियरिंग का जहाँ पर कंपनियाँ आती ही नहीं है प्लेसमेंट के लिए। लेकिन ऐसा भी बहुत सारा कॉलेज है जहाँ पर आती है कंपनियाँ, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है कि बाहर जाने पर वहाँ पर सरकारी जॉब बहुत कम है। वो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर हम प्लेसमेंट नहीं लेंगे, वो प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं, और वो वहाँ वहीं से थर्ड ईयर में जाते-जाते सरकारी जॉब का किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि बिना सोचे समझे गेट हो गया, बहुत फेमस नाम। आप लोग ये जो है बहुत फेमस नाम है, आप लोग सुने होंगे गेट एग्जाम का। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि उससे कुछ होने वाला है ही नहीं। गेट से थोड़ा बहुत पहले तो हो भी जाता था, जैसे पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, जितनी भी नवरत्न महारत्न कंपनी है उसमें जो है जॉब थोड़ा बहुत मिल जाती थी गेट के एग्जाम के थ्रू। जिसका भी मतलब टॉप 100 200 में रैंक आता था उसको लगभग मिल जाती थी जॉब। लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी कंपनियां जो है लगभग प्राइवेट हो चुकी है, और जो बहुत कुछ बाकी है वो भी आने वाले दिनों में प्राइवेट हो जाएगी। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को जॉब पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, उससे पहले मैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ बता दूं, ताकि आप लोगों को वो आगे टॉपिक जो है समझ में आ जाए। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर ऑल पीएसयूज आर प्राइवेटाइज। मतलब जितनी भी पीएसयू है पब्लिक सेक्टर यूनिट, आप जितने भी नवरत्न महारत्न कंपनी का नाम सुनते होंगे, या अब उसके अलावा जैसे बैंक भी आती है पब्लिक सेक्टर यूनिट में बहुत सारी, तो वो सब जो है प्राइवेट हो चुकी है उसमें से बहुत सारी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एनटीपीसी न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन, या ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसके बाद बीएचईएल या एचपीसीएल जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उसके बाद एएआई भी जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हो चुकी है और कुछ बाकी भी है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप 2 दिन पहले एक बातें बहुत न्यूज में आप सुन रहे होंगे कि पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है जो मतलब सरकार उसको जो है प्राइवेट करने जा रही है। तो ये बहुत ही दुखद बातें हैं। वैसे इसका प्राइवेटाइजेशन का पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब मोदी गवर्नमेंट का बुराई करने आया हूँ या किसी का कांग्रेस का बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों आप लोगों को बताऊंगा। ये मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं मेनली। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी पॉलिटिक्स का बातें नहीं करेंगे, और कोई भी आप लोगों में प्लीज मतलब कमेंट सेक्शन में कुछ भी गलत सलत बातें मत बोलिएगा प्राइवेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग कुछ न्यूज़ सुने होंगे कि जैसे बैंगलोर एयरपोर्ट है, वो प्राइवेट हो चुकी है और वो अडानी ग्रुप को मिल चुकी है। ऐसे भी बहुत सारे एयरपोर्ट है जो प्राइवेट हो चुकी है, और जो बाकी है वो भी प्राइवेट हो जाएगी कुछ दिनों में। किसी किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को मिल जाएगी। रेलवे आर ऑल्सो प्राइवेट। मतलब रेलवे में आप लोग जानते होंगे कि जैसे एक थी, मतलब ट्रेन का नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, वो प्राइवेट हो चुकी है। जो भी नया तेजस एक्सप्रेस आ रही है वो प्राइवेट हो रही है। कई जगह तो यूपी में मतलब रेलवे स्टेशन भी प्राइवेट हो चुकी है। वो कुछ दिनों के लिए 50 या 100 साल के लिए किसी कंपनी को लीज पर दे देती है सरकार।
जैसे पीएसबी आर आल्सो प्राइवेटाइज, पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका मतलब हुआ कि जैसे आईसीआईसी बैंक सुनते होंगे, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा सुनते होंगे, वो सब जो है प्राइवेट होने जा रही है। जैसे मेट्रो इज बेस्ड ऑन पीपीपी मॉडल, ये तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि मेट्रो पहले से ही प्राइवेट है। अब कैसे प्राइवेट है, यहाँ पर पीपीपी का क्या बात मतलब हुआ, पीपीपी का मतलब है यहाँ मेनली पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यानी कि मेट्रो में जो है सिर्फ 40% गवर्नमेंट का हिस्सा है, 40% में से 20% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है और 20% जो है स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, और बाकी का 60% है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है वो प्राइवेट सेक्टर से ही पैसा आया हुआ है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां जो है वो अपना इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो वो इन्वेस्ट किए हैं उसका फायदा भी लेंगे और जो इन्वेस्ट किया वो पैसा भी वापस लेंगे, तो ये पहले से ही प्राइवेट है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि मेट्रो का सर्विस बहुत ही रैपिड है, बहुत ही अच्छा है रेलवे के कंपेरिजन में, क्योंकि रेलवे में आप लोग जानते हैं कि अभी भी मतलब सारा कर्मचारी जो है सरकारी है और वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, और मेट्रो जो है प्राइवेट है, वहाँ पर दबाव रहता है इंजीनियर्स या वहाँ के सीआईएसएफ को काम करने के लिए, वहाँ के गार्ड को काम करने के लिए, तो ये बातें आप लोगों के लिए समझना जरूरी था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे मैं आप लोगों को ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिख रखे हैं कि इट इंक्रीजेज द कंसिस्टेंसी ऑफ वर्कर और इंजीनियर्स फॉर इट्स ऑन वर्क। जो भी वर्कर है या इंजीनियर है या गार्ड है किसी भी जगह का, किसी भी कंपनी का, उस पर जो है कंपनी की तरफ से दबाव रहेगा, इस कारण से वो अच्छी तरह जॉब करेंगे, न कि सरकारी एम्प्लॉय की तरह वो मतलब ड्यूटी पर किसी तरह चले जाते हैं, पूरे दिन में 2 घंटे के लिए अटेंडेंस लगा लेते हैं और पैसा उठा लेते हैं, बट काम नहीं हो पाता, इसके कारण कंट्री का इकोनॉमी जो है डाउन डाउन चला जा रहा है, वो मतलब बहुत दिनों से सुधर नहीं पा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोवाइडिंग मोमेंटम इन द कम्पिटिटिव सेक्टर्स। जैसा कि प्राइवेट सेक्टर्स आप सुनते हैं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा प्राइवेटाइजेशन के कारण, उसमें जो है आगे निकलने की होड़ लगेगी और वो अच्छी तरह काम करेगा, उसमें मोमेंटम का ये मतलब हुआ यहाँ पर कि वो अपने स्पीड को बढ़ाएंगे, तो ये एक देश के लिए बहुत ही अच्छी फायदे की बात होगी, इससे हम लोग अगर ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर पाएंगे तो अदर कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के पास पैसा आएगी, और अगर ज़्यादा कंपनी के पास पैसा आएगी तो सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लगा करके लगाएगी और सरकार को ज़्यादा फायदा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे यहाँ पर ये देखेंगे प्राइवेटाइजेशन हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सेक्टर। इसका यही मतलब है कि अगर ज़्यादा पैसा आएगा कंपनी के पास तो वहाँ से सरकार टैक्स ज़्यादा लगाएगी और ज़्यादा टैक्स मिलेगा, जिससे सरकार को ज़्यादा फायदा होगा, वो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, रोड रेलवेज वहाँ पर जो है ट्रैक बिछाना है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि पोर्ट है पूरे इंडिया में उसको डेवलप करेंगे, नए नए एयरपोर्ट बनाएंगे, तो इससे भी मतलब फायदा होगा। इसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन प्रोवाइड्स बेटर एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज टू द कस्टमर्स। आप समझ रहे हैं कि रेलवे, और सीधा सा बात है कि रेलवे और मेट्रो में आप कंपैरिजन करके 2 मिनट के लिए देख लीजिए। मेट्रो प्राइवेट होने के कारण 60% पार्ट्स उसका प्राइवेट होने के कारण वो जो है रैपिड सिस्टम है, यानी कि हर एक 2-2 मिनट पर आपको कहीं भी पूरा दिल्ली ट्रैवल करना है तो आप पूरा दिल्ली में ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ही टाइमली जा सकते हैं कहीं पर। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं, अगर आपको 2 घंटे का सफ़र करना है तो आपको 5 घंटा लेके चलना पड़ेगा, लेकिन मेट्रो में ऐसा नहीं है। 2 घंटा का अगर आपको सफ़र करना है तो उसमें आप को 2 घंटा ही लगाएगी, 2 घंटा 5 मिनट बहुत हो गया, मतलब उसमें लेट होता ही नहीं है और बहुत ही अच्छा सर्विस भी है। तो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में यही डिफरेंस है। उसके बाद हम इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है उस पर भी चलिए डिस्कशन करते हैं। इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा प्राइवेट सेक्टर फोकस्ड मोर ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड लेस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर अपना पैसा फंसाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पर ध्यान देगी, न कि सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सामान आपको अच्छा बनाना है, या जैसे सरकार के पास अपनी कंपनी है तो वो चाहेगी कि मतलब जैसे कि अभी कोरोना आया था तो वो अपना चावल उवल बांट रहे थे या कुछ भी, तो कंपनी अपनी तरफ से कभी नहीं बांटेगी, सरकार के पास जो टैक्स आएगा वो उसी से काम चलाएंगे, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कंपनी से लेने की
जो है पावर नहीं रहेगी। इसके बाद जो है देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्राइवेट सेक्टर एंड स्टेक होल्डर्स। यहाँ स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है, ये समझना सबसे जरूरी है। जैसे कि बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी, और वो अपना कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहती है, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। जैसे कि मान के चलिए 1 लाख रुपया उसको जरूरत है, यानी कि 100%, सीधा सा परसेंटेज में हम लोग देखते हैं कि अगर 100% में से उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 60% पैसे हैं, तो वो 40% कहाँ से लेंगे? वो मार्केट से लेंगे। अब मार्केट से कैसे लेंगे? वो तुरंत जो है न्यूज में निकालेंगे कि हम यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, और वो सुनते हैं जो है जितने भी पैसे वाले हैं, छोटे मोटे पैसे वाले या छोटी मोटी कंपनियां जो है बाहर की, वो उसमें अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती, क्योंकि वो समझती है कि वो बड़ी कंपनी है, जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो जो स्टेक होल्डर्स है जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो है पैसा लेके भाग भी सकती है यहाँ से छोटी कंपनियां का। तो यहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन का टाइट होना बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड एजेंडा इंकरेजेज मेल प्रैक्टिस लाइक प्रोडक्शन ऑफ लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसा कि मेल प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर समझना जरूरी है आप लोगों को। सबसे पहले कि मेल प्रैक्टिस है क्या? मेलवेयर कहीं सुनते होंगे, जैसे कि आपके मोबाइल या लैपटॉप में मेलवेयर लिखा हुआ मैसेज आ जाता होगा। मेलवेयर का मतलब है कि वायरस आपके मोबाइल या लैपटॉप पर अटैक ना कर दे। वैसे ही यहाँ मेल प्रैक्टिस का मतलब है कि गलत काम कोई कंपनी ना करे, वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फायदा कमाएंगे और आपके लिए प्रोडक्ट्स का क्वालिटी जो है इसके कारण कम से कम देंगे। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद स्केलेट इंक्लिनेशन, यहाँ पर इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि आपके लिए जैसे ही प्राइवेट होगी कंपनियां, पैसे का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा और सामान का वैल्यू जो है बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत पैसे में थोड़े सामान आपको मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है, वहाँ पर अधिकतर चीज़ प्राइवेटाइज है। तो वहाँ पर प्राइवेटाइज होने के कारण क्या है कि गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर सामान जो है बहुत महंगा मिलता है। आप जानते होंगे कि साउथ कोरिया का न्यूज में एक बार सुन रहा था कि वहाँ पर गोभी जो है वो 420 रुपये में मिलती है, जो यहाँ पर इंडिया में 20 रुपये मिलती है किलो, वहाँ पर 420 रुपये किलो मिलती है, जितनी भी डेवलप कंट्री है। तो वहाँ पर गरीब लोगों को रहना जो है, अपना जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मैं मेनली आपके लिए जॉब पर डिस्कशन करूंगा। ये जॉब सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मैं देखिए, नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब बिकम्स लेस। जब भी सारी की सारी सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब लगभग खाली सा हो जाएगा। लगभग खाली कैसे हो जाएगा? आप जानते होंगे, जैसे तेजस एक्सप्रेस प्राइवेटाइज हुआ तो उसमें जो बहुत सारी मतलब हॉस्टेज थी, ट्रेन में बहुत सारी लड़कियां सबको रिक्रूट किया गया था उसमें खाना खिलाने के लिए, काम करने के लिए। तो आप लोगों को पता नहीं कि वो जो है हॉस्टेज को कहाँ से उन्होंने उठाया, किस कॉलेज से जाकर के डायरेक्ट वहाँ से मतलब इंटरव्यू लेके ला लिया अपने ट्रेन में। उसके लिए कोई वैकेंसी या मतलब निकली नहीं, मतलब और लार्ज स्केल पे, ताकि लोगों को पता चले। तो इससे गवर्नमेंट जॉब लेस होगा। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बट इन प्राइवेट सेक्टर जॉब इंक्रीज, कुछ जॉब इंक्रीज करेंगे तत्काल अभी प्राइवेट सेक्टर में। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा अगर कंपनियों को, तो अपने एम्प्लॉय को बढ़ाएंगे ताकि उसका कंपनी जो है एक्सपैंड कर सके। उसके बाद स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट ऑफ टाइम। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि आप जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप लोग कॉलेज में सबसे पहले अपने प्लेसमेंट पर फोकस करो। प्लेसमेंट पर फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि सरकारी जॉब। ये बिल्कुल भी मत सोचना अब कि हम बाहर जा कर के सरकारी जॉब कर लेंगे, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा मन में रहता है कि बच्चे आजकल के क्या सोचते हैं कि जो सीनियर्स को जॉब नहीं हुआ है, वो ऐसा सोचते हैं कि सीनियर्स लोग पढ़ाई नहीं करते होंगे। ऐसा बात ही नहीं है, सभी के सभी मेहनत करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया से करोड़ों स्टूडेंट्स निकलती है पर ईयर, लेकिन उसमें से कम 10% स्टूडेंट भी तो पढ़ने वाला होगा, और 10% भी अगर पढ़ने वाला है तो आप लोग जानते हैं कि वो 10 लाख स्टूडेंट इंटेलिजेंट पर ईयर निकल रहा है इंडिया से। और लेकिन जॉब कितनी आती है? 1 लाख 2 लाख, वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर 5 लाख, मान के चलिए 1 करोड़ में से 5 लाख स्टूडेंट को जॉब हो भी गया, तो 95 लाख क्या करेगा? वो घास तो छिलेगा नहीं। वो क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, रेडी चलाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ के, मतलब उसका जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। क्यों बर्बाद होता है? कि जितने भी, मान के चलिए सीधी सी बात है, छोटी, यहाँ पर हम लोग जो है
सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं कि मान के चलिए अगर पूरे इंडिया में 10 लाख स्टूडेंट जो है पर ईयर निकलता है इंजीनियरिंग कॉलेज से, और आप लोग जानते हैं कि उसमें से प्लेसमेंट बहुत कम का होता है। साथ ही आप लोग ये भी जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जहाँ पर तो प्लेसमेंट होती ही नहीं है, वहाँ पर कंपनियाँ आती ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी सच है, ये भी बात सच है कि बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जहाँ कंपनियाँ अच्छी-अच्छी आती है और वो वहाँ पर आकर के स्टूडेंट को ले भी जाती है। लेकिन स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो इस चक्कर में रहता है, इस टेंशन में रहता है कि हम लोग जो है प्लेसमेंट नहीं करेंगे, प्राइवेट में जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस कारण से वो सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं थर्ड ईयर में जाते-जाते, और उन लोगों को पता ही नहीं कि सरकारी जॉब तो निकलेगा ही बहुत कम। जैसा कि आप गेट का एग्ज़ाम का नाम सुनते होंगे, ये बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है गेट। अगर गेट का आप प्रिपरेशन करते हैं तो पहले तो थोड़ा बहुत को जॉब हो भी जाता था। जैसा कि अगर आप लोग जानते हैं कि गेट में अगर 100 टू 200 के अंदर आपका रैंक आ गया तो पीएसयूज में जॉब मिल जाता था लगभग स्टूडेंट को 100 टू 200 को। लेकिन अब वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर आप आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हैं गेट के थ्रू, अगर अच्छा मार्क्स आ जाता है तो भी कोई फायदा नहीं है। जैसा आप इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद घूम रहे हैं, वैसे ही आईआईटी कॉलेज से निकलने के बाद घूमेंगे। वहाँ पर भी बहुत कम स्टूडेंट का एमटेक में जो है प्लेसमेंट होता है। तो ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको थ्योरी पर ध्यान देने के साथ साथ कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्किल्स पर भी ध्यान देना है। पहले स्टूडेंट क्या करता था कि वो थ्योरी बहुत से बहुत ज़्यादा पढ़ता था। वैसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज जितनी भी, वहाँ पर जो है अधिकतर कॉलेज में जो है एक्सपेरिमेंट बहुत कम करवाया जाता है बच्चों को। आप लोग जानते हैं कि थ्योरी का उतना हमारे रियल लाइफ में ज़रूरत है नहीं। आप भी थ्योरी जितना पढ़े होंगे अभी तक अपने बचपन से, उसका बहुत कम यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में। मेन यहाँ पर स्किल का ज़रूरत है। यानी कि इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग कमज़ोर है पढ़ने में, स्किल और इंटेलिजेंट में डिफरेंस है। आप थ्योरी पढ़ते उसका एक अलग मायने है। थ्योरी में मान लिया कि आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपको स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। स्किल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, आप जिस ब्रांच से है, जैसा कि सिविल इंजीनियर है आप, तो आपको सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वर्क के बारे में अच्छी तरह कॉलेज में ही पता होना चाहिए। कुछ-कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए आपको खुद से वहाँ पर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, वो अगर थ्योरी ही पढ़ लेंगे उस तो उनसे क्या हो पाएगा? थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होता है। आपको स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। और मैं बता दूँ कि अगर कोई भी कंपनी आती है आपके कॉलेज में, तो सबसे पहले प्लेसमेंट इज़ बेटर ऑप्शन। प्लेसमेंट पर ध्यान देना है, ना कि बाद में जाकर के सरकारी जॉब पर आपको फोकस करनी है। और आप जानते हैं कि बाहर में निकलने के बाद, यहाँ मैं हूँ दिल्ली में, यहाँ पर लाखों बच्चे एक बार में जो है निकलता है पर ईयर। जितना भी आईएएस का तैयारी करने वाला, कराने वाला कोचिंग है, या गेट का प्रिपरेशन कराने वाला कोचिंग है, जैसा कि आईएएस मास्टर्स का नाम सुने होंगे, मेट जी का नाम सुने होंगे, गेट एकेडमी का नाम सुने होंगे। वो सब बस पैसा ठगता है। मैं आप लोगों को बता दूं, 1-1 लाख रुपया लेता है, 95,000 उसका फीस सिर्फ 6 मंथ का है। और आपको सुबह 7 से रात 9 बजे तक पढ़ाएंगे। उससे बाद में कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ईएससी तो अब खत्म ही हो चुका है रेलवे के प्राइवेट होने के कारण। वो आया ही नहीं। इस बार जो है 7 अप्रैल को आने वाली है, तो उसका नया रूल रेगुलेशन क्या है ये किसी को पता नहीं है अभी तक। उसका सिलेबस क्या होने वाला है नया। गेट से अब कोई फायदा नहीं है, आप लोग जानते हैं। और थोड़ा बहुत एसएससी जेई में 500,000 वैकेंसी आ भी जाता है, तो उसका जो है जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, बच्चों को जॉब नहीं मिलता है। इस कारण से सभी के सभी जो बच्चे हैं सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करने वाले, वो अपने लाइफ को खोते चले जा रहे हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के अपना सुसाइड और कर लेता है कहीं पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे बेटर ऑप्शन है आप लोगों के लिए सिर्फ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आप प्लेसमेंट नहीं किए अपने कॉलेज में, नहीं लिए, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। ये आप कभी मत सोचिएगा कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है और जो अदर बच्चे हैं वो मतलब बेवकूफ़ है कि आप पढ़ के निकाल लीजिएगा सरकारी एग्जाम। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी स्टूडेंट है पढ़ने वाले, उसमें से अधिकतर तो जो नहीं पढ़ने वाले रहते वो छोड़ देते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यू मेहनत करते हैं अपने लाइफ में। तो ये आप लोगों के लिए सबसे मेरी इम्पोर्टेंट बात थी कि आपको प्लेसमेंट पर ध्यान देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बात को मैंने आपसे डिस्कशन किया है और शेयर किया है आपसे।
तो ये बातें हर जगह बस प्राइवेटाइजेशन के बारे में तो बता देती है, लेकिन जॉब के बारे में कुछ नहीं बताती कि जॉब, अब सरकारी जॉब बचा ही नहीं है इंडिया में। जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका मतलब एग्जाम तो ले लेता है, बाद में रिजल्ट ही नहीं आता, रिजल्ट किसी तरह मतलब गड़बड़ आ जाता है, रिजल्ट किसी का पता ही नहीं चलता कुछ भी। ये आप लोगों के लिए इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे हम लोग बाद में मिलते हैं। अब कुछ नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।